अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ, सज्जी पुलाव की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत यमी ये बनती है और पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है। जब भी घर में मेहमान आए तो कभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, तो सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे देखिए मैंने होल चिकन ले लिया है, ये तकरीबन वज़न में 2 kg के करीब है। इसे मैंने हाफ़ कप सिरका और 2 लीटर पानी में डाल के 15 मिनट के लिए डिप कर दिया था, और जिससे इसका अज़ाफ़ी खून और स्मेल वगैरह निकल गई, और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके साइड पे कर लिया। चलिए अब स्पाइसेस देखते हैं इसमें जो। तो यहाँ पे मैंने क्रश रेड चिली लिया 1.5 टेबल स्पून, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कूटा हुआ ज़ीरा लिया है, जो पहले मैंने रोस्ट किया है। रोस्ट आपने ज़रूर करना है, इससे खुशबू और फ्लेवर अच्छा आता है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून के करीब ये मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे सूखा धनिया, ये भी मैंने इसे रोस्ट किया और मैंने क्रश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं बटर ले रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला है, और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 अदद लेमन, और इसमें 1.5 टेबल स्पून जाएगा सिरका और फूड कलर जाएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब सिरका, और अब इसमें जाएगी सुरख मिर्च कुटी हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर किया करें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं, रेसिपी को शूट करते हैं, तो बहुत मेहनत होती है। जब आप इस चीज़ को पसंद करते हैं तो मोटिवेशन लेवल हमारा बढ़ जाता है। और अब यहाँ पे जाएगा ये लेमन जूस जो आपने डालना है, इसे हम लोगों ने सीड्स निकाल देने, सीड्स नहीं आपने डालने। 2 मिनट की होगी, सीड्स की हैं। अब अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट जाएगा। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी बटर, और 2 पिंच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। इसके साथ ज़रा अच्छा इसकी वो लुक जो है वो बहुत इनहेंस होगी। तो इसकी अब करते हैं मिक्सिंग। तो ये जो हम लोगों ने बैटर तैयार कर लिया है, ये देखें। अब इस बैटर को अच्छे तरीके से इस पे अप्लाई करना है। जो मैंने डीप कट्स लगाए हैं, इन कट्स के अंदर इसे अच्छे से ज़रूर आपने फील करना है, ताकि अंदर से भी इसका टेस्ट इतना ही अच्छा हो जितना कि बाहर से। तो इसे अच्छे से इस तरह से हम लोगों ने लगा लेना है। देखिए मैंने अच्छे से इसे मैरिनेट कर दिया है, और देखिए मैंने कट्स भी 5 से 6 अदद इस तरह जस्ट पे वाली साइड पे, ये देखिए इस तरह से मैंने लगाए, और इसे मैंने डीप कट्स लगा के तो मैंने अच्छा खासा इसे फिल किया। आपने इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है, इसी से आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनने वाली है। अब मैं इसे कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके इसे छोड़ दूँगी, ताकि स्पाइसेस अच्छे से इसमें मिक्स हों। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम कर लेंगे तो क्या ही बात है, एटलीस्ट 3 घंटे तो ज़रूर इसे आपने मैरिनेट करके रखना है। तो मैं इसे 1.5 घंटे के लिए रख रही हूँ। एक पुराना पतीला लिया, पतीले के अंदर मैंने रख दिया स्टैंड। अब स्टैंड के ऊपर इस तरह से कोई भी आप छन्नी या कोई स्टीमर आपके पास है तो आप वो रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इसे रख देंगे। मैंने इस पतीले को 10 मिनट हाई फ्लेम पे प्री हीट किया था। तो अब इसे हम लोग मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 1.25 घंटे के लिए इसे हम लोग स्टीम होने के लिए रखेंगे। राइस बनाते हैं। राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को गरम करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, साथ ही हम लोग इसमें और इसके साथ ही हम लोग इसमें एक बड़ा प्याज डाल देंगे, अनियन। इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। एक कड़ी पत्ता डाल देंगे, 2 स्टिक्स दालचीनी की डालेंगे, हो चुके थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्चें जो मैंने क्रश कर ली हैं, तो ये डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। 2 साबुत मिर्चें डाल देंगे। तो मैंने 2.5 गिलास लिए थे राइस के, जो मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास इसमें मैं पानी डालूँगी, और साथ ही हम लोग राइस डाल देंगे इसमें। फ्लेम हाई कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये पानी इसका खुश्क हो चुका है। एक दफ़े इसे हम लोग हिला लेंगे, और आलमोस्ट हमारे जो राइस है ना वो तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुके हैं।
अब स्लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगा लेंगे। फ्लेम पे मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया। लेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने 12 अदद बादाम लिए और 12 से 14 ही मैंने किशमिश ली है। इसे हम लोग इसमें रोस्ट कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पे हम लोगों ने इसे भून लेना है। तकरीबन 3 मिनट इसे मैंने फ्राई किया। अब इसे निकाल लेंगे। मिनट हो गए, हम लोग चेक करते हैं दम। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा एक एक दाना चावल का खिला हुआ और बहुत ही ये यमी बने। अब इसे साइड पे करते हैं और चेक करते हैं हमारी सब्जी। तो अब चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी। तकरीबन मैंने 1.5 घंटा इसे लगाया क्योंकि वाह माशाल्लाह से खुशबुएँ फैल चुकी हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसे दूंगी स्मोक का टच, क्योंकि हम लोग जो है सब्जी को कोयलों पे नहीं बना रहे, तो स्मोक का टच देना बहुत ज़रूरी है। एलुमिनियम फॉइल रख दी है। अब मैंने यहाँ पे कोयला रख दिया है। हम लोग देंगे और इसे जल्दी से कवर कर देंगे। निकाल लेंगे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना सब्जी की। यकीन जाने जब आप बनाएंगे ना तो बस घर वालों ने कहना जल्दी से सर्व भी कर दें। मैंने निकाल लिया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग करने से थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी। चले, कम या ज़्यादा ऑयलिंग आप अपने हिसाब से कर लें। तो इसे उठा के अब हम लोग इस चावलों के ऊपर रख देंगे हमारी सब्जी को। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त ये हमारी तैयार है। और ऊपर से बाकी जो हमारे ड्राई फ्रूट थे जो हम लोगों ने रोस्ट किए उससे स्प्रिंकल कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये हमारी चिकन सब्जी जो है हम लोगों ने बना ली है माशाल्लाह से। जी देखिए फाइनल लुक हमारी चिकन सब्जी की बहुत ज़बरदस्त बनी और राइस भी इसके बहुत ही कमाल के हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये बनी ही है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे फॉलो करते हुए मुझे फीडबैक दीजिएगा। शैरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ हमारी चिकन सब्जी कैसी बनी है। तो ये देखें आप, इससे भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये किस कदर सॉफ्ट है। इसके पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मक्खन मलाई और रुई की तरह हमारी चिकन सब्जी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे दुआओं में याद रखें। कोई भी अगर आपको मेरे से रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।